हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का लाइव प्लस एसडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं, उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सभी से मैं जो है रूबरू हो रहा हूँ, अर्थात मिल रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का कुछ बहुत नुकसान हुआ होगा क्योंकि बीच में क्लासें आप सभी को मैं नहीं प्रोवाइड करा पाया हूँ। तो इसलिए नहीं करा पाया हूँ डियर स्टूडेंट, आप बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था। तो स्वास्थ्य मेरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। लगभग एक हफ्ते मैं जो है हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद अब स्वस्थ होने के बाद मैं आप सभी के सम्मुख में एक क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सभी डियर स्टूडेंट के लिए। कक्षा 10 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, मौसम इस समय का जो है चेंज हो रहा है। इसी स्थिति में बुखार ज़्यादातर जो है लोगों को चपेट में ले रहा है। तो डियर स्टूडेंट, उसी में मैं भी चपेट में आ गया था। मेरी प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो गई थी, डाउन हो गई थी। 19,000 प्लेटलेट्स थी। ऐसी स्थिति में मुझको प्लेटलेट्स जो है चढ़वाना पड़ा, और आप सभी के आशीर्वाद से और ईश्वर की कामना से मैं आज स्वस्थ हूँ और आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर के और प्रभावी क्लास लेके। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको नुकसान नहीं करना है। मैं फिर से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि ये वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर है, जो कि प्रश्नावली 1B आज स्टार्ट हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ। प्रश्न है पहला, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो कितना है, 96। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सभी बच्चे परिचित होंगे लासा मासा से। तो जिस प्रकार से आप लासा निकालते हैं भाग से, उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम इसका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको निकालना है। 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। तो बेटा हमेशा याद रखो कि 2 से भाग करने पर इसका हम हमेशा कितना लिखेंगे, आधा लिखेंगे। जो भी नंबर दिया जाएगा उसका आधा हम करते चले जाएंगे। तो चलिए 2 से इसको करते हैं। आप पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं। 2 चौके 8, एक उधर गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर इसके बाद में 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसके बाद में 2 से तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से तो 2 छंग 12। फिर इसके बाद 2 से तो 2 तिहाई 6। इसके बाद डियर स्टूडेंट 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से इसका आभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। यहाँ पे लिख लेंगे आभाज्य गुणनफल बराबर, अब यहाँ पे देखें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। गुणा में लिख लें, उसके बाद इसका पावर में व्यक्त कर देंगे। इसको 4 बार हो गया, 1 बार और 5, उसके बाद फिर 3। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर 2 कितनी बार गुणे में है, अर्थात 2 से हम कितनी बार इसको भाग किए हैं, तो 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और गुणे 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5 गुणे 3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद में दिया है 84 84
तो डियर स्टूडेंट इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे। ये जान लें मेरे प्यारे बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये 100% अभाज्य गुणनखंड वाला। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, ये कट गया आपका। अब 84 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनफल बराबर अभाज्य गुणनफल बराबर निकाल लेते हैं। किसका निकालना? 84 का। तो 84 को किससे किससे काटें? 2 से, उसके बाद फिर 2 से, फिर उसके बाद 3 से, उसके बाद डियर स्टूडेंट 3 से काटने के बाद में फिर किससे काटेंगे? नीचे लिख देते हैं। 84 का 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 7 से कटा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 3 गुणे 7। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 7, अर्थात 2 है या 3 है या 4 है, जो भी अंक है वो जितनी बार गुणा में होगा उसको हम उतनी बार जो है घात के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे एक चीज और बताते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को, ये होता है आधार, और इसके ऊपर जो लगाया जाता है उसको कहते हैं घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पावर। तो डियर स्टूडेंट चाहे पावर कहें चाहे घात कहें, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट इसके बाद हम 3rd नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसको इरेज कर दें। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तीसरा है 150। चलिए 150 को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, छोटी छोटी संख्या कितना आएगा? 75 आ जाएगा। इसके बाद 3 से, 3 दूनी 6, एक बचा उधर गया, कितना हो गया? 15, 3 बचे 15, उसके बाद किससे? 5 से 50 25, फिर उसके बाद 5 एकम 5। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है और लिखेंगे 150 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार है? तो आप सभी कहेंगे प्यारे बच्चे कि 5 2 बार है सर, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को, पहले का चौथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप सभी का चैप्टर होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इस प्रश्नावली को पढ़ने पर तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले का चौथा। 240 दिया गया है, 240, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जो कि आसानी से आप निकालेंगे। इस प्रकार लाइन ड्रा करेंगे, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 60, 120 का आधा 60। अब आधा करेंगे, पहाड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भी नहीं भी है, अगर तेजी से करना चाहते हैं तो आधा आधा करते चले जाइए 2 के थ्रू, फिर 2 से कितना आएगा? 15। अब 2 से होगा? नहीं होगा, किससे होगा? 3 से, 3 बचे 15, 5 एकम 5, कट गया। अब 240 का यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो लिखो 2 कितनी बार है? 4 बार है, आप कहेंगे देखें 1 2 3 4, इसके बाद 3, इसके बाद 5। तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट इसको पावर के रूप में व्यक्त करेंगे, जो भी ज्यादा बार आएगा, तो 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर आपको पक्का हो रहा है, इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीस 3072
बड़ी संख्या है, करने की कोई बात नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। 2 से काटें, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर इसके बाद 2 से नहीं काटेंगे, 2 से ही 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर इसके बाद 2 से 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, एक हासिल बचा उधर गया, अब ये एक हासिल बचा 16 हो गया, इधर आया, फिर 2 अठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 1 कम 2 और कितना बचा, 1 बच गया 3 में, तो उधर गया 18 हो गया, 1 का मतलब 1 दहाई, तो 18 हो गया, 2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 9 18, 1 बचा उधर गया, कितना हो गया 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 चौके 8, 1 बचा उधर गया 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर इसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 हो गया, फिर 2 से 6 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 3 हो गया, फिर लास्ट में 3 से 3 1 कम 3। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार इसको हमने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 3072 का अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार लिख देंगे। 2 से इसको कितनी बार काटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, ऐसे इसको 10 बार गुणे में लिखेंगे पहले। दस बार हो गया। इसके बाद लास्ट में 3 से काटेंगे तो 3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आप नोट कर लें, उसके बाद इरेज करता हूं इसको। नोट कर लिए होंगे, ऐसा करते हैं, इसको भी डालते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 324, छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीन सौ 24, ये पहले का 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा उधर गया, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 8 में 2 बचा उधर गया, कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस प्रकार ये कट गया। अब 324 बराबर, जिससे काटे उसको गुणे में दिखाएंगे हम। कितनी बार काटा गया है, 4 बार, 3 से और 2 बार 2 से। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन एक में ही शामिल किए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे
की संख्याएं क्या लिखी है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। दिखाना है कि ये एक भाज्य संख्या है, तो ये स्टूडेंट इसका मल्टीपल कर लेंगे, 11 सते 77, फिर लिख लेंगे गुणे 11 13 और प्लस का 13। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, 13 सते 91 के 1, इससे गुणा करना है 77 को 13 से। आप ऊपर नीचे लिख करके इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, 3 सते 21, 3 सते 21 2 23, फिर 77 एकदम 77, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हम अगर गुणा करेंगे इसका कितना आएगा, 77 को 13 से, तो हो जाएगा 1001। फिर इसमें कितना ऐड करना है, 13 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 1014। तो 1014 जो संख्या है वो एक विभाज्य संख्या है। यहाँ लिख देंगे यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है, इसको नीचे लिख देते हैं। यह एक भाज्य संख्या है। ये हो सेकेंड वाला, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करना है। तो 6 सते 42, कितना आ गया 42, और फिर उसके बाद में 5 चौक 20, 3 दूनी 6 प्लस 5, इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर देखें 42 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 84 होगा, ये जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। आप चाहें तो ऊपर नीचे लिख करके भी गुणा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद कितना 6 प्लस 5, तो यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे। चाहें तो आप ऊपर नीचे लिख करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप सभी को ये मल्टीपल आता होगा, मैं ऐसे ही करूँगा। 6 शून्य 0, 6 चौको 24 के 4, 8 6 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 6 शून्य 0, 6 चौके 24 के 4 और 8 6 48। इसके बाद देखें कितना है यहाँ पर 5 है, 48 2 50, कितना हो जाएगा 5045 होगा, जो कि क्या है एक विभाज्य संख्या है अर्थात भाज्य संख्या है। यहाँ लिख देंगे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो देखेंगे कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सभी डियर स्टूडेंट। मेथड कई हो सकते हैं, मगर ये मेथड सबसे परफेक्ट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। काफ़ी पूछा भी जाने वाला सवाल है, मैंने देखा है कि ये जो विद्या क्वेश्चन बैंक है या अन्य सीरीजों में भी पूछा गया है कई बार। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया कि ये प्रश्नावली आप सभी प्यारे बच्चों के लिए जो है बहुत इफेक्टिव होने वाली, प्रभावी होने वाली, क्योंकि इस प्रश्नावली से कम 5 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, 5 से 6। तो इसको हम निकालते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्या करना है, सेम क्वेश्चन है। 5 गुणे 7 दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन दिखाइए कि 5 गुणे 7 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 11 एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है। मेहनत अगर आप करेंगे, देखो बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं।
आज का दौर जो है, जिस दौर में सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन सभी का हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि पर डिपेंड हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। तो ये जान लें, यदि आप देखे होंगे, एक कहावत में बता दे रहा हूँ, अगर किसान अपने खेतों को बोए नहीं, ऐसे छोड़ दे, तो कुछ दिन में क्या होगा, बंजर हो जाएगा, उसमें बड़े बड़े जो है घास के पौधे निकल आएंगे, ठीक है, जो अनुपयोगी है हम सभी के लिए, और वो खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, फिर उसमें अनाज नहीं पैदा होगा। उसी प्रकार से यदि आप पढ़ना बंद कर दें कुछ समय के लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, तो क्या होगा, जो आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और जो चीज़ें आपके दिमाग में विकसित होना स्टार्ट हो जाएंगी जो उपयोगी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और कंटिन्यूटी बना के पढ़ाई करते रहें हमारे साथ में। एक बार आप सभी के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ और आप सभी के साथ में एक क्लास ले रहा हूँ, जो कि हमको भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय के बाद में मैं आप सभी बच्चों के सम्मुख उपस्थित हूँ, रूबरू हुआ हूँ, तो आप सभी प्यारे बच्चों को भी अच्छा लग रहा होगा, और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल का सपोर्ट करेंगे, लाइव प्लस स्टडी चैनल, और 100% जो है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इफेक्टिव रहेगा, और अन्य अगर जो है बोर्ड से हैं तो उनके लिए भी काफ़ी जो है मायने रखने वाला ये जो है चैनल है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 11 है, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 गुणे 11 प्लस 11। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको मल्टीपल करेंगे, 11 × 5 = 55 का, 5 फिर 11 33, 33 में 5 हाथ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 33 और 5 38, 385 हो गया, कितना, 385। 11 × 55 के 5 हाथ से, और 11 33 तो 5 38, और प्लस के कितना है, फिर 11 है, तो 11 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 9 और 3। तो डियर स्टूडेंट कितना हो गया, 396, जो कि एक भाज्य संख्या है। यहाँ लिख देंगे जो कि एक भाज्य संख्या है। नोट कर लें आप सभी स्टूडेंट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं भी डाल दे रहा हूँ। चार नंबर क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर डाल दें इसको। चार नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। चौथे का पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, कितना दिया, 12 और 15। तो डियर स्टूडेंट, आप एक में ही मासापा और लासापा निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक में ही दोनों आप सभी को बताता हूँ कि मासापा कैसे निकालेंगे और लासापा कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मासापा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और लासापा का क्या मतलब होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं
कि महत्तम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है, अर्थात दोनों में कॉमन हो, वो गुणनखंड हो जो इसमें दोनों में कॉमन हो, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो देखो मैं सॉल्व करना बताता हूँ। यहाँ पर 12 और 15 दो संख्याएं हैं, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, लासा के थ्रू इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा, 15 ऐसे आ गया। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 6 में 2 कॉमन हो सकता है मगर 15 नहीं हो सकता है, तो कॉमन वाला मासा होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 15 ऐसे नीचे आ जाएगा, इसमें भी कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद 3 दोनों को काटेगा, 2 से मैंने पहली बार काटा तो दोनों संख्या नहीं कटी, एक ही कटी, 12 कटी है, 6 आया है, 15 वैसे नीचे आ गया, यानी एक ही कटी। 2 से फिर काटे हैं तो 6 कट गया, 15 नहीं कटा, नीचे आ गया। अगर अब की बार जब 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो यही क्या हो गया, इसका मासा हो गया, क्योंकि जितनी भी संख्या होंगी वो पूरी पूरी कट जाए कॉमन, यानी 6 में भी 3 कॉमन हो सकता है, 15 में भी 3 कॉमन हो सकता है। तो मासा कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 3 आ गया। और लासा आप देखेंगे एक ऐसे आ जाएगा, ये भी एक नीचे ऐसे आ जाएगा, 5 एकम 5। तो लासा हम लिख लेंगे यहीं पर, लासा पा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। लासा कितना आ गया, 60। अब मासा बताएंगे आप सभी प्यारे बच्चे, समझ पाए हैं मासा कितना है इसमें। मासा पा कितना आ गया, तो देखेंगे कि 3, ये 3 जो आया है यहाँ पर, ये 3 को भी काट दिया, 3 एकम 3, 3 पचे 15 को भी काट दिया, तो ये हो गया आपका क्या, मासा। ये मासा हो गया और ये क्या हो गया, लासा, दोनों निकल आया। ये स्टूडेंट मैं तुमको एक तरीका और बताता हूँ, और अगर अलग आप निकालना चाहें तो 12 और 15 का अलग अलग जो है इस तरीके से मासा आप निकालेंगे। अगर अलग निकालना चाहें मासा पा, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काट देंगे 1, 15 का भी अलग निकालेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, कट गया। इस तरीके से 12 का जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का भी इसी प्रकार 3 गुणे 5। अब जो मैच करता है दोनों में कॉमन क्या है, 3, यानी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 3 कॉमन हो गया और 3 ही आपका क्या हो जाएगा, मासा पा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से भी आप, इसमें तो 5 मासा है, उसमें 3, सॉरी 3 ही मासा है, मैंने 5 लिख दिया है यहाँ पर गलती से। देखो 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो यहाँ पर 3 ही मासा आएगा आपका, क्योंकि 3 इसमें भी आया है। तो आप अगर चाहें तो अलग भी निकाल सकते हैं, मगर मेरे कहने से अगर आप चलें मेरे प्यारे बच्चों तो यही आपके लिए बेटर है। चलिए नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए आप सभी। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक अच्छी क्लास में लेके आया। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैंने जैसा कि बताया था कि बीच में मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, मगर अब फिलहाल मैं इसमें पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ और आप सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूँ। एक प्रभावी क्लास आप सभी के लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे केवल इसी क्लास से। और इसके बाद आने वाली क्लास जो और भी हैं प्रश्नावली 1B से रिलेटेड, तो डियर स्टूडेंट आप सभी अब लगातार जो भी है कंटेंट वो आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए और अगले दिन से आप सभी को फिजिक्स की भी क्लासें मैं प्रोवाइड कराऊंगा पूरी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना कीमती समय दिया पढ़ने के लिए और मेरा सपोर्ट किया। चलिए, थैंक यू।